बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और नए आने वाले अपने हम सफ़र रूहानी सफ़र के उन साथियों को अपने खानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यकीनन सफ़ीना निजातुल मसाइल में हम डिस्कस करते हैं आपके मसाइल और उनका हल। आपके मसाइल चाहे रूहानी हो या जिस्मानी हो, चाहे वो मुझे अमराज हो जिसको डॉक्टर ने लाजवाब कह दिया हो, ला इलाज करार दे दिया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ीना निजातुल मसाइल में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका रूहानी इलाज किया जाता है। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हर दफ़ा की तरह आपको मालूम है कि हम कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक और कोई ना कोई ऐसा मौजू लेकर आते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ख़ासकर आज का जो टॉपिक है वो मेरे उन हम सफ़र साथियों के लिए बेहतरीन और इंतहाई ज़रूरी साबित होगा, और ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने सूरह कुरैश पर मेहनत की है, कि जिन लोगों ने सूरह कुरैश पर रियाज़त की है, कि जिन लोगों ने सूरह कुरैश के अमाल को मुकम्मल किया है, और जो लोग सूरह कुरैश अभी मुस्तकिल पढ़ रहे हैं। मैंने आप तमाम लोगों से कहा था कि अब जिन लोगों ने सूरह कुरैश के अमाल कुछ मुकम्मल कर लिए हैं, अब मैं उनको तरीक़ेकार सिखाऊंगा, अब मैं उनको तरीक़ेकार समझाऊंगा, और वो तरीक़ेकार समझाऊंगा जो मेरे ख़ुद प्रैक्टिस में हैं, जो मेरे ख़ुद अपने तकरीबन अपने क्लिनिक पर मैं इस तरीके पे लोगों का इलाज मुआवजा करता हूँ। और यही वो तरीक़ेकार जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचे, मेरे उस्तादों से मुझ तक पहुँचे। मैं तमाम तरीक़ेकार स्टेप बाय स्टेप आपको सूरह कुरैश के ज़रिए समझाता रहूँगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है जादू की अंधेर नगरी और सूरह कुरैश की रोशनी। यानी कि जादू का लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो हमारे जहनों में आता है तो यकीनन हमारे अंदर एक खौफ सतारी हो जाता है। और जादू की इब्तिदा ही हसद से शुरू होती है। यानी कि हासिदीन जब आपके बढ़ जाते हैं ना, तो तब उसकी इंतहा जादू होता है। यानी कि इंसान कुफ्र के दायरे में चला जाता है। हसद की इब्तिदा ये है कि वो अपनी आग में जलता है, और हसद की इंतहा ये है कि वो कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाता है। अब हम जादूगर की शिनाख्त कैसे कर सकते हैं? हम कैसे पता कर सकते हैं कि जादू करने वाला शख्स है कौन? यकीनन कि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नेमतों से नवाजता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नेमत देने का इरादा करता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तो तुम्हारे हासिदों को पैदा कर देता है। अब यकीनन हासिदीन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है? क्या हासिदों को पहचाना जा सकता है? क्या जादूगर जो जादू करते हैं, जो जादू करवाते हैं अपने चंद एवज, अपनी गर्ज से, तो उन जादू करवाने वाले को हम कैसे देख सकते हैं? हम कैसे पहचान सकते हैं? हम कैसे उनकी शनाख्त कर सकते हैं? हम उससे कैसे उनके नाम निकाल सकते हैं? आज के टॉपिक में मैं आपको सूरह कुरैश के ज़रिए जादू मुकम्मल उतारने का तरीक़ेकार सिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा। जब तरीक़ेकार पूरा सिखा दूंगा, समझा दूंगा
और उसके बाद फिर मैं जादूगर की शनाख्त का तरीक़ेकार आपको सिखाऊंगा कि हम उसको शनाख्त कैसे कर सकते हैं ताकि हम शक की दुनिया से बाहर निकलें। हमारे दिलों से ये शक पैदा हो, शायद ये था, शायद ये था, शायद वो था, शायद इसने कर दिया। ये शायद का जो लफ्ज़ है ना, ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि जहाँ लफ्ज़ शायद का आता है वहाँ पे शक आता है, और जहाँ शक आता है वहाँ पे अच्छी खासी मोहब्बतें बर्बाद हो जाती हैं। चाहे सामने वाला तुमसे कितना ही मुखलिस क्यों ना हो, उसकी सारी मुखलिसी जो होती है ना, वो सब धरी की धरी रह जाती है। जब इंसान शक की बुनियाद पर किसी पे शक करता है, जब किसी वजह से उसके ऊपर शक करता है। हमें शक नहीं करना, हमने अब अपनी आंखों से उसको देखना है कि वो कौन है, कि जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है वो कौन है, कि जिसने हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। यकीनन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस जादूगर का नाम भी बताया, आपको उसकी शनाख्त भी बताई, और यह भी बताया कि कौन है और किन उसकी बेटियों ने मिलकर जादू किया। जुबैदा बिन आसिम का जो वाकया है, हम जादूगर तक कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले तो जादू के शनाख्त के मैंने बहुत तरीक़ेकार, इसके जादू के पता करने के हम पे मामला क्या है, उसके शनाख्त के और उसके पता करने के मैंने बहुत तरीके अपने वीडियो में समझाए। आज मैं आपको सबसे पहले जादू उतार करने का वो तरीक़ेकार समझा रहा हूँ, वो तरीक़ेकार सिखा रहा हूँ सूरह कुरैश के ज़रिए। अच्छा, ये सूरह कुरैश के ज़रिए ख़ास है, बाकी अगर आप चहल काफ के आमिल हैं तो आप चहल काफ के ज़रिए कर सकते हैं, आप नादे अली के आमिल हैं आप नादे अली के ज़रिए कर सकते हैं, आप सूरह मुज़म्मिल के आमिल हैं सूरह मुज़म्मिल के ज़रिए कर सकते हैं, हिज़्बुल बहर के आमिल हैं हिज़्बुल बहर के ज़रिए कर सकते हैं, आप किसी भी दुआ के आमिल हैं या किसी भी सूरत के आमिल हैं उसके ज़रिए ये तरीक़ेकार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो तरीक़ेकार मैं सिखा रहा हूँ सामान के साथ, ये पूरा एक बेस है। अब इस बेस के ऊपर आप अपने कामिल अमल के ज़रिए इस पर कोई काम करेंगे तो वो 100% फ़ायदा होगा आप पर। लेकिन बिलखुसूस इसको मैंने मंसूब किया है सूरह कुरैश से, क्योंकि ये सूरह कुरैश का सामान है, और ख़ासकर अपने साथ चलने वाले उन हम सफ़र साथियों के लिए कि जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकर मेहनत और रियादतें करते हैं ताकि उनको सिला मिले। और यकीनन मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपनी एक बयान बना लेंगे जिसके अंदर सारे तरीक़ेकार आप एक नोट करना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो कीमती असासा है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। मेरा कोई भी तरीक़ेकार आपको ना तो किसी किताबों में मिलेगा, ना किसी सोशल मीडिया पे मिलेगा, ना किसी फेसबुक पे मिलेगा, ना कहीं ये मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि एक अमल से मुकम्मल जादू का तोड़, वो झूठ होता है। जो लोग ये कहते हैं कि 10 मिनट में जादू का उतार, वो झूठा होता है। एक बात याद रखिएगा, जादू का मुकम्मल इलाज जो ना घंटों में नहीं होता। जिस तरह जादू जिस्म के अंदर सराहियत करता है, जिस हद तक वो इंसान के जिस्म के अंदर सराहियत कर जाता है, उसको उतना ही वक्त उतना ही टाइम लगता है उधर से अखराज होने के लिए। अब कोई जादू किसी के ऊपर 30 साल पुराना है तो क्या उसको उतारने में 30 साल लगेंगे? नहीं। अब जादू की नौइयत देखी जाती है कि जादू की नौइयत क्या है। अगर एक वो जादू जो तकरीबन हाल ही में हुआ हो, तो अगर इस तरीके के बाद जो तरीके का मैंने आपके सामने लिखा है, मैं उस तरीके को जो आपको समझाऊंगा, अगर उस तरीके पर करेंगे, अगर हाल ही का जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस जादू को एक अरसा हो गया, वो जादू आपकी औलादों में नस्लों में मुंतकिल हुआ है, तो उसके लिए फिर आने वाले वक्तों में फिर मैं चौकी के तरीकेकार समझाऊंगा। अभी मैं कुंडे का तरीकेकार बता रहा हूं आपको। पहले मैंने मिट्टी के हांडी का बताया था, अब ये मिट्टी के हांडी का तरीकेकार नहीं है जादू उतारने का। जादू उतारने के बहुत तरीकेकार हैं, मैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझाऊंगा। सबसे पहले हमें जादू उतार करने के लिए किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वो सामान आप लोग पहले अपने पास लिख लें। आप लोग अपने पास पेन और कापी लिख लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तब सबसे पहले आप सामान अगर लिख लेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको, भले मुझे 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगता है मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके समझ में आ जाए कि ये अगर ये तरीक़ेकार समझ में आ गया ना आपके, तो समझ लें कि आपकी आधी ज़िंदगी के मसाइल हल हो गए, आधी ज़िंदगी के मसाइल हो गए।
सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1, सवा पाव गोश्त। अच्छा, गोश्त चाहे गाय का हो, बकरे का हो, ऊंट का हो, किसी का भी गोश्त हो, सवा पाव गोश्त लें। ठीक है, उसकी 20 बोटियां बना लें। अच्छा, इसके तरीक़ेकार समझाऊंगा कि गोश्त को कैसे तैयार करते हैं, और पहले मैं सामान लिखवा दूं कि आप सामान लिख लें पहले, सामान क्या क्या है। ठीक है, नंबर 2, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मिट्टी का कूंडा। अच्छा, मिट्टी का कूंडा समझते हैं कि आपने देखा होगा जिस पे दही जमाते हैं। अब तो स्टील के थाल आ गए जिसमें दही जमाते हैं, वरना पहले मिट्टी के वो कूंडे हुआ करते थे। ठीक है, मिट्टी का कूंडा लेना है बड़ा वाला, कि जिसमें दही जमाते थे पहले के ज़माने में। अभी भी मिट्टी के कूंडे मिलते हैं, 1 अदद लें। ठीक है, नंबर 3 आपने लेना है काला माश, 1.25 किलो। ठीक है, नंबर 4 आपने लेना है सिंदूर, 50 ग्राम। नंबर 5 आपने लेना है 5 रंग की मिठाई, 5 रंग की मिठाई यानी कि 1-1 पीस। नंबर 6 आपने लेना है 1 अदद चिराग। एक अदद चिराग लेना है। ठीक है, नंबर 7 आपने लेना है लाल कपड़ा, 2 मीटर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब हम जादू का अवतार करते हैं तो हमें लाल कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम किसी आसेब को जलाते हैं, जब हम किसी शरीर जिन्नात को जलाते हैं, जब हम किसी खबीस का उतारा करते हैं, तो हम काला कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिन्नात को अगर हम जलाएंगे, कोई शयातीन जिन्नात को हम जलाते हैं, हम शरीर जिन्नात को अगर जलाते हैं, हम किसी खबीस हमजात को अगर जलाते हैं, हम किसी आसेब को जलाते हैं, चुड़ैल को जलाते हैं, या किसी भी ऐसी अरवाह को जलाते हैं कि जो जिस्म में आके इंसान को तंग और परेशान करती है, तो उसमें हम काला कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी जादू का तोड़ करते हैं, चौकी का इस्तेमाल करते हैं, पंची का इस्तेमाल करते हैं, या जादू के उसके हम मुख्तलिफ सूरह कुरैश के ज़रिए चौकी लगाते हैं, या हम पंछी बिठालते हैं, तो उसमें हम लाल कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमने जादू का अगर उतारना है तो हमने लाल कपड़ा लेना है। और अगर हमने किसी दूसरे मामला, अच्छा अभी तो एक तरीके का जादू का सिर्फ सिखा रहा हूँ, फिर मैं आसेब को हाजिर करने का और फिर तरीक़ेकार से उसका भी समझाऊंगा। ऐसे नहीं जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो भरी में वो चीख रहा है, हाँ कौन है तू, क्या नाम है तेरा, ये वो, नहीं। सिंपली तरीक़ेकार ऐसा जो अकल में भी आए और शरीयत की हुदूदों में हो, वो तरीक़ेकार आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा नंबर 8 हमने लेना है पान का पत्ता, पान का पत्ता 1 अदद। ठीक है, अच्छा मैं एक फ़र्द का तरीक़ेकार सिखा रहा हूँ आपको। अगर मिसाल के तौर पे आपने 2 बंदों का करना है, 3 बंदों का करना है, 4 बंदों का करना है, 6 बंदों का करना है, तो उसी तरीके के आप उसको कर सकते हो। ठीक है, आपने लेना है लौंग का जोड़ा। ठीक है, जोड़ा यानी कि 2 लौंगों को 1 जोड़ा बनेगा, 2 लौंगों लेके उस पर धागा चढ़ा देंगे आप। ठीक है, वो आप ले लेंगे लौंग का जोड़ा 2 अदद। ठीक है, 10वां आपने लेना है मेहंदी, जो हाथों में मेहंदी लगती है ना, वो वाली मेहंदी लेना है। तरीक़ेकार पूरा सिखाऊंगा, इसका समझाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा अब हो गया हमारा, पान भी हो गया, मेहंदी भी हो गई, और लीमू 11वां
लीमू। लीमू लेना है हमने 9 अदद, ठीक है। अच्छा, गोश्त हो गया, लाल कपड़ा हो गया, मट्टी का कूंडा हो गया, काला माश हो गया, सिंदूर हो गया, लीमू हो गए, 5 रंग की मिठाई हो गई, पान हो गया, मेहंदी हो गई और लौंग हो गई, चिराग हो गया और बस ये तरीक़ेकार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप पहले ये सामान नोट कर लें, इसको जूम कर दो नवीर, ताकि ये सब ये चीज़ें लिख लें। ये सामान की ज़रूरत पड़ेगी हमें जादू के उतार के लिए। 1 मिनट में ये भी लिख दूं, जादू के उतार का सामान। ये सामान आप नोट कर लें, ठीक है। ओके, अब ये सारा अच्छा सामान एक दफ़ा और रिपीट कर लेता हूँ मैं। 1.25 पाव गोश्त लें, इसकी 20 बोटियाँ बना लें, ठीक है। मट्टी का एक कुंडा लें, मट्टी का एक कुंडा, काला मार्च 1.25 किलो, सिंदूर 50 ग्राम, 5 रंग की मिठाई, 1 अदद चिराग, लाल कपड़ा 2 मीटर लें, पान का पत्ता 1 अदद लें, लौंग का जोड़ा 2 अदद लें, मेहंदी हस्बे ज़रूरत, जितनी हस्बे ज़रूरत होगी हमें, हस्बे ज़रूरत, ठीक है। लीमू 9 अदद, जादू के उतार का सामान, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम आते हैं इसके तरीक़ेकार पर, ठीक है। सबसे पहले करना होगा आपने ये कि ये काम आपने करना है पीर वाले दिन, यानी कि पीर वाले दिन आपने सारा सामान तैयार करना है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम मंगल के दिन, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी में सोमवार को हम सामान खरीदेंगे तो मंगलवार को हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मंडे वाले दिन, यानी कि मंडे को सारा सामान हम ख़रीद के लेकर आएंगे, इसको तैयार करेंगे। तैयार करने का तरीका मैं समझाता हूँ, और मंगल के दिन इसको अप्लाई करेंगे, मंगल के दिन इसका अमल करेंगे, ठीक है। और हाँ, 1 अदद हमने मुर्ग लेना है, 1 अदद काला मुर्ग, ये 12वां है, 1 अदद काला मुर्ग, ठीक है। ये सारा सामान हम लेकर आ जाएंगे पीर वाले दिन। अच्छा, हमने अब करना क्या है? सबसे पहले करना हमने ये होगा कि सारा सामान लेके रख देना, सब तैयार कर, ये सारा सामान ख़रीद के हमने रख देना है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने फलीता सुलेमानी, ठीक है। फलीता सुलेमानी हर जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं उनको पता है फलीता सुलेमानी क्या है। मेरी वीडियो पे तफसीली उसका जिक्र है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फलीता सुलेमानी है, आप उसको डाउनलोड कर भी लीजिएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले करना ये है कि एक मुर्ग, जो हम मुर्ग लेकर आएंगे ना मंडे वाले दिन, यानी कि पीर की रात को हमने फलीता सुलेमानी लिखना है, ठीक है। और फलीता सुलेमानी लिखने के बाद हमने मुर्ग के पैर पे बांध देना है, किसी कपड़े में लपेट के उसको गिरा लगा देना है और उसको एक जगह रख देना है, घर के अंदर कहीं भी रख दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको सराहने रख के सोना है, नहीं, घर में कहीं भी रख दें, लेकिन होना उसी घर में चाहिए जिसका हम इलाज कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद करना यह है कि आपने फलीता सुलेमानी लिखना है। एक तो आपने मुर्ग के पैर पे बांध दिया, ठीक है, और एक फलीता सुलेमानी आपने लिखा और उस मरीज़ के बांधा कि जिसका आप इलाज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप मौलिज हैं, आप किसी मरीज़ का कर रहे हैं, तो आप मरीज़ से सारा सामान मंगवा लें, ठीक है। आप 2 दिन पहले मंगवा लें। अगर आप खुद घर का कर रहे हैं तो आपको वो कोई इशू नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मरीज़ को बार बार तो नहीं बुलाएंगे आपने सारा सामान मंगवा लेना है। इसके बाद आपने फलीता सुलेमानी लिखना है, एक मुर्गे के पैर में बांध देना है और एक मरीज़ के उल्टे बाजू पे बांध देना है, ठीक है। अच्छा, अब करना ये होगा आपने कि रात को सो जाएं, मरीज़ भी सो जाए और ये मुर्ग भी घर में रखा रहे। अब सुबह जब सोकर उठेंगे, सबसे पहले करना ये होगा कि अच्छा वो तावीज़ बंधा रहेगा उस वक्त तक जब तक ये सारा काम तैयार ना हो जाए। 1.25 पाव गोश्त ले लें, उसकी 20 बोटियाँ बना लें, ठीक है। हर बोटी पर 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दें, ठीक है। और 10 हाथों की उंगलियां, 10 पैरों की उंगलियां, एक बोटी उसके उंगलियों पे ऊपर उतार के इसको पूरा इसको ऊपर से उतार दें 21-20 मरतबा, ऐसे जैसे मरीज़ को ऊपर से उतारते हैं, और एक जगह पे रख दें।
अच्छा, जब सुबह होगी ना मंगल की, यानी कि पीर की रात को सब कुछ कर लिया, मंगल की सुबह हो गई, आपने सबसे पहले मुर्ग लेना है, इसको ज़िबा करना है, ठीक है। इसका जो खून होगा ना वो एक प्याली में डाल देना है, कहीं कहीं एक प्याली में रख लें उसको, सही है। वो खून आपके काम का होगा जो मुर्गे का है, ठीक है। और मुर्गा सदका कर दें, आप किसी को भी दे दें, ठीक है। आपने सवा पाव गोश्त लेके उसकी 20 बोटियाँ बना लेनी है। अच्छा, मट्टी का कुंडा होगा, मट्टी के कुंडे के बीच में जो ना आपने फलीदा सुलेमानी लिखना है। फलीदा सुलेमानी आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यानी कि कुंडे के अंदर आपने फलीदा सुलेमानी लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने 20 बोटियाँ मट्टी के कुंडे में डाल दी। अब आपने काला मार्च 1.25 किलो लेना है और सिंदूर लेना है। अब आपने इन तमाम के ऊपर 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के दम कर देना है। 70 मरतबा सारे सामान पे सूरह कुरैश पढ़ के दम कर देना है। आपने काला मार्च और सिंदूर दोनों मिलाकर मरीज़ के ऊपर से उतार के मरीज़ के हाथों पे और उसके ऊपर मल के उसको कुंडे में डाल देना है सारा, यानी कि कुंडे के अंदर आपने गोश्त डाल दिया, आई बस समझ में, काला मार्च और सिंदूर डाल दिया और मिठाई उतारी, मिठाई आपने कुंडे में रख दी, ठीक है। और पान पेड़ा लिया, यानी कि पान का पत्ता, जो पान अमूमन लोग खाते हैं ना, आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ़ नामों से मिलता है। आपने पान ले लेना है, उसके ऊपर मेहंदी लगा देना है पूरी। मेहंदी लगाने के बाद आपने वो लौंग का जोड़ा, जो 2 अदर लौंग का जोड़ा है, वो उस पर रख देना है, आई बस समझ में। और वो मरीज़ के ऊपर से उतार कर आपने कुंडे में रख देना है, यानी कि आपने माश उतार दिया, सिंदूर मिला के मरीज़ के ऊपर से उतार के मल के कुंडे में डाल दिया, आई बस समझ में। मिठाई भी आपने कुंडे में डाल दी, आई बस समझ में। और पान का पत्ता और लौंग का जोड़ा उसके ऊपर रख के आपने कुंडे में डाल दिया। अब ये कुंडे के अंदर सामान चला गया। अब रह गया हमारा चिराग। क्या रह गया? चिराग रह गया अब हमारा, ठीक है। और लीमू रह गया हमारा, ये 2 चीज़ें रह गए। और उसके ऊपर आपने लाल कपड़ा उसके ऊपर डाल देना है। किसके ऊपर? जो आपने कुंडा तैयार किया है उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल के उसको ढक देना है पूरा, ठीक है। अब ये पूरा तैयार हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने मरीज़ के ऊपर से 20 मरतबा उतारना है। मरीज़ के ऊपर से 20 मरतबा उतार के आपने एक तरफ रख दिया उसको, ठीक है। अब फलीदा सुलेमानी जो उसके उल्टे बाजू पे बंधा हुआ था, ठीक है, आपने वो खोलना है, ठीक है। मरीज़ के थोड़े से बाल काटना है, उसके नाखून काटना है और उसको उस पर तावीज़ के ऊपर रख के उसको जला देना है। उसकी जो राख होगी ना, वो राख आपने उसके ऊपर रखना है। जो पान का पेड़ा था ना, पान का पत्ता जो था जिस पे मेहंदी लगी हुई थी और लौंग रखा था, उसके ऊपर वो राख डाल देना है और बिल्कुल एज इट इज़ रख देना है उसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर ये काम तैयार कंप्लीट हो गया। इसके बाद मरीज़ के ऊपर से उतार के इसको किसी झाड़ में, कहाँ पे? किसी झाड़ में या कहीं ऐसी जगह पे जो बिल्कुल वीरान हो, या ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे ना खेलते हों, वहाँ पे उस पूरे तोशे को रख कर और फिर वहाँ से लौट जाना है। आपने मुड़कर नहीं देखना, आपने बिल्कुल ये काम करके लौट जाना है। अब हमारा रह गया चिराग। अब चिराग का करना क्या होगा? ये चिराग का करना ये होगा, आपने फलीदा सुलेमानी, फलीदा सुलेमानी जब ये काम करके घर आ जाएंगे ना, उसके बाद फलीदा सुलेमानी आपने लिखना है। लिखने के बाद उसको रुई की इसकी आपने बत्ती बनाना है। बत्ती बनाने के बाद उसको चिराग में रोशन करके उसको जला देना है। अब चाहें आप उसको 3 दिन जलवा लें, 5 दिन जलवा लें या 7 दिन जलवा लें, वरना एक ही दिन काफ़ी है। ये इतना स्ट्रॉन्ग तरीक़ेकार है। अच्छा, इसका फ़ायदा करने से ये होगा कि आपका जिस्म उसी वक्त हल्का होना शुरू हो जाएगा। आपका जब जिस्म हल्का होगा, आपको लगेगा कि आपके जिस्म के अंदर से कुछ निकला है। अच्छा, बातों का ऐसा होता है कि जब इसका उतार कर दिया जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि इंसान को फीवर हो गया, बुखार हो गया या कमज़ोरी सी फील हो रही है। ये सिंपल से तरीक़ेकार है जादू के उतारने का, सूरह कुरैश के ज़रिए। आपने सूरह कुरैश पढ़ के 70 मरतबा इन तमाम सामान पे दम कर देना है और एक एक बोटी पर आपने 3-3 बार सूरह कुरैश पढ़ के इसको भी तैयार कर देना। ये सूरह कुरैश के ज़रिए और फलीदा सुलेमानी के ज़रिए काम हो रहा है। अच्छा, लीमू रह गया। लीमू मैं आखिर में बताऊँगा आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। लीमू अभी आपने उठा के संभाल के रखना है अपने पास, 9 लीमू रखना है आपने। उसका बताऊँगा कि जब चिराग जल जाएगा उसके बाद लीमू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये समझ में आ गया तरीक़ेकार सारा, ठीक है। आपने 70 बार पढ़ के सारे सूरह सामान पे दम कर देना है, आई बस समझ में। और गोश्त पे दम कर देना है, बिल्कुल इसी तरतीब से करना है। मुर्ग सदका कर देना है। गोश्त खून जो है ना,
खून जो उसका बाकी बचा वो उस कूंडे में के अंदर डाल देंगे, मट्टी का जो कूंडा, जो हमने एक कुंडी के अंदर खून रखा था ना मुर्गी का, वो मुर्ग का जो खून है वो हम कूंडे में के अंदर ही डाल देंगे और उसको फिर ढक के और फिर उसको हम कर देंगे। ये हमारा सामान और ये तरीक़ेकार हमारा मुकम्मल हुआ। अब रह गए लीमू। अपने लीमू का क्या करना है अब ये समझ लें आप। हमारे पास थे 9 लीमू, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ठीक है, ये उतार करने वाला इंसान है, ठीक है। सबसे पहले लीमू आपने मरीज़ के सर पे रखना है, नंबर 1 मरीज़ के सर पे रखना है और 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के लीमू पे दम करेंगे, मरीज़ को ऊपर काटेंगे, ठीक है, और अलग से रख देंगे, ठीक है। दूसरा, उसके आप सीधे कंधे पर, यहाँ पर सीधे कंधे पे रख के काटेंगे, तो वही 3, हर लीमू पे 3-3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ी जाएगी। पढ़ के इसको काटेंगे 2 टुकड़े करके, नीचे रख देंगे। तीसरे पे आपने इस कंधे पे रखना है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा आपने इस सीधे हाथ के जोड़ पर, ये जो जोड़ है ना हमारा, जो जोड़ है हाथ पे, चौथा ये, पांचवा इस जोड़ पर, ये जो जोड़ है ये हमारा जॉइंट है, इस पे रख के आपने लीमू 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के काट देना है। इसी तरीके से इस पे रख के आपने काट देना है। और चौथा ये आपका घुटना, छठा सीधा घुटना, 7वां 8वां घुटना, यानी कि ये घुटना, ये जो जॉइंट है, ठीक है। इस पे के ऊपर रख के सूरह कुरैश पढ़ के काट दें और इसके ऊपर रख के काट दें, ठीक है। अब 9वां हमारा, ये जो हमारा पैर की उंगलियां हैं, 8वां पैर की उंगलियां और 9वां इस वाले पैर की उंगलियां, ये लीमू इस शेप में रख के काटना है। अच्छा, हम इस शेप में रख के क्यों काट रहे हैं? सबसे पहले समझना ये कि हमने जो सामान तैयार करा, हमने जो सामान उतारा, हमने बाल भी जला दिए, नाखून भी जला दिया, अपने जिस्म से भी उतार दिया। अब हमने जादू को अपने इस पढ़ाई के ज़रिए अपने जिस्म से उसका इखराज किया। अच्छा, जब हम जादू का इखराज कर देते हैं, उतार कर देते हैं, तो बाज़ जादू जो होता है ना, वो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे सरायत कर जाता है। अब जब वहाँ पे सरायत कर जाता है, जब हम लीमू इस तरतीब, इस तरीके से पढ़ाई के रख के काटते हैं ना, तो फिर इस लीमू के अंदर ये कैफियत, ये तासीर है कि ये उसको अपने अंदर सल्ब कर लेता है। अब जिस तरह लीमू के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर लीमू का पौधा होता है वहाँ पे शैतान जिन्नात दाखिल नहीं होते, या जिस घर के अंदर लीमू रखा हुआ होता है वहाँ पे शैतान जिन्नात नहीं पहुँचते। वहाँ पे जिन्नात जो है ना वो लीमू से डरते हैं, खौफ खाते हैं। अच्छा, वो जादू जो किसी न किसी शैतान को मुसल्लत करके किया जाता है, वो लीमू जब हम रख के पढ़ते हैं ना, तो ये उसकी तासीर है कि वो उसको अपने अंदर सल्ब करता है। तो हमारे जो जॉइंट्स, हमारे जो जिस्म के अंदर का जो जादू होता है ना, वो इस सूरत में बाहर निकल जाता है। जो मैं बता रहा हूँ ना कि इलाज करने के बाद जब कमज़ोरी सी महसूस होती है, जिस्म में दर्द सा महसूस होता है, थकावट सी महसूस होती है, जिस्म हल्का सा हो जाता है, वो ये अमल करने के बाद की कैफियत होती है हमारी। आई बात समझ में? इस तरतीब और तरीक़ेकार से हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का, वहाँ से उसका खराज हो जाता है। फिर आपने तमाम 9 लीमू काट के रख दिए, फिर आपने 9 लीमू किसी चीज़ में, थैली में या किसी थाल में, किसी चीज़ में उठाए, आपने मरीज़ के ऊपर से ऐसे उतारे, ऐसे 9 मरतबा आपने उतारा। आई बात समझ? उतारने के बाद उसको मिट्टी में दफन कर दें। इसको फेंकना नहीं है, इन लीमू को मिट्टी में दफन कर दें। लीमू को फिर मिट्टी में दफन कर दें, ऐसी जगह ना फेंकें। अच्छा, इससे नुकसान पता है क्या होगा? अगर मिसाल के तौर पर आप लीमू ऐसे उतार के ऐसे फेंक देते हैं, अब जो शख्स उस लीमू के ऊपर से गुजर जाता है ना, फिर ये डर होता है कि वो जो जादू आपने उतारा है ना, फिर उस उतारे में कोई दूसरा लपेट में आ जाए।
आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि आप अपने ऊपर से मुसीबत उतार के किसी और के गले डाल दें, ऐसा तो नहीं है ना। आप इसको मिट्टी के अंदर दबा दें, उसको दफना दें, ताकि ये मिट्टी के अंदर दफन होकर पूरा ख़त्म हो जाए। ये सिंपल तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है और सिखाया है सूरह कुरैश के ज़रिए, इस सामान के ज़रिए जो सामान है। अच्छा, इस सामान में हमने सिंदूर का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, हमने सिंदूर का इस्तेमाल क्यों किया है, हमने माश का इस्तेमाल क्यों किया है इसके अंदर, सामान के अंदर माश और सिंदूर, इसकी ये तासीर है कि ये इंसान के जिस्म के अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, ये इसको अपने अंदर सल्ब करती है। यानी कि इंसान के अपने अंदर की जो बदबू होती है, वो बदबू जो किसी शैतान के घुसने की वजह से होती है या किसी के जादू के अंदर सराहियत कर जाने की वजह से होती है, तो ये उसके असरात को ख़त्म करती है। जब भी कहा जाता है कि माश अपने जिस्म से मलकर, आई बात समझ में, अपने ऊपर से उतार कर फिर उसको कूंडे में डाल दिया जाए, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मट्टी का कूंडा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम कोई थाल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, हम लोहे की चीज़ें क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते। मट्टी का कूंडा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें जब्स करने की सलाहियत होती है। यानी कि जब हम किसी के ऊपर से जब जादू उतार रहे होते हैं ना, तो वही नेगेटिविटी के असरात जो होते हैं ना, वो उस मट्टी पर पड़ रहे होते हैं। और मट्टी के अंदर कुदरती एक बात है कि वो उसके अंदर जब्स करने की सलाहियत होती है। मट्टी का कुंडा हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, लीमू इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हमने बताया। अच्छा, अब हमने मिठाई जो रखी थी 5 पान के पेड़े, उसकी क्या वजह थी। उसकी वजह ये होती है, जब हम मिठाई रखते हैं ना, तो वो अमल जो शरीर जिन्नात जो जादूगर होते हैं ना, अगर उनकी तरफ से कोई अमल होता है इंसान के ऊपर, तो उसको ख़त्म करने में यही मिठाई उसके माविन और मददगार होती है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इनका सामान है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मीठे पर भी आशिक होती हैं, ये इसको अपनी खुराक समझती हैं। अच्छा, और हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था, हमने किया था मेहंदी का इस्तेमाल, हमने किया था पान का इस्तेमाल, हमने किया था लौंग का इस्तेमाल इस उतारा करने के लिए। अच्छा, हमने पान का इस्तेमाल इसलिए किया था कि पान का जो पौधा होता है ना, पान का जो दरख्त होता है, उसके बारे में कहते हैं कि जिस ज़मीन पर वो दरख्त मौजूद होता है, जब उसके पत्ते होते हैं, तो वहाँ पे जो ना इसकी खुशबू से जो ना जो जिन्नात होते हैं ना, वो खींचते हैं। इसके अंदर एक कशिश है, जड़ी बूटियों की एक अजीब तासीर है, इसके एक अजीब से फ़ायदे हैं, अजीब से इसके अजाइबात हैं। इसके जो हिकमत का नूर हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है ना, मैं उसमें जड़ी बूटियों के अजाइबात आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह उसको अपने इस्तेमाल में कर सकते हो। अच्छा, अब हमने जो मेहंदी लगाई थी ना, मेहंदी हमने लगाई थी खुशबू की वजह से, क्योंकि जब इंसान के जिस्म के अंदर जादू जब मुतहर्रिक होता है ना, तो जब हम उसको निकाला जाता है, जब उसको उतार किया जाता है, जब हम मेहंदी के पत्ते के ऊपर वो रख के और जब लौंग रखते हैं ना इसके ऊपर, तो इसकी खुशबू से जादू की जो सरियत होती है ना, वो समझ लें खींच कर इसके अंदर जब्स होती है। आई ना बस समझ, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल करा था सामान के अंदर। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि सामान का इस्तेमाल किसी उतार के अंदर क्यों होता है, किस लिए होता है, किस लिए किया जाता है। आई बस समझ में। अच्छा, जादू एक हकीकत है, एक ऐसी रेस है कि जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। कि जिस तरह रूह को आप आंखों से नहीं देख सकते लेकिन आप महसूस कर सकते हो। आपको पता है कि इसके अंदर, जिस्म के अंदर रूह है तो ये जिंदा है, अब रूह के अंदर से निकाल दी जाएगी तो वो मुर्दा हो जाएगा। यानी कि ये भी वो लतीफ रेस के मानिंद है। लेकिन जब आमिल अपनी रियाजत करता है, मेहनत करता है, कोई सूरह कुरैश पे मेहनत कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ों पे मेहनत कर रहा है, तो जब आप इस तरीके से उतार करोगे ना, तो आहिस्ता 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 वो रेस, वो नेगेटिविटी, वो जादू की असल सूरत आपके सामने जाहिर होने लगती है।
जब हम किसी फील्ड के अंदर आते हैं, जब हम अपने फील्ड के अंदर किसी को वक्त देते हैं ना, तो यकीनन वो वक्त हमारा ज़ाया नहीं होता, लेकिन वो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है उससे। अच्छा, अब वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं, उनको इसकी सिर्फ इजाज़त है। और जो आम लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है सिलसिले का, जिनका हमारे शागिर्दों में से कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी का, तो वो बिलखुसूस उसकी इजाज़त मुझसे ले, क्योंकि याद रखना हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये वो तरीक़ेकार है कि जिसका एक्शन तो है और जो इसका रिएक्शन है ना, वो जिसने इबादत, रियाजत, अमल किया है, अपनी मेहनत की है, वो उसके रिएक्शन को रोक कर उसी जगह पे ख़त्म कर देती है। दूसरी बात ये, इस तरीक़ की इजाज़त, कि आपको इजाज़त किसने दी? अच्छा, जो मेरे साथ चलने वाले हैं, ना तो वो किसी रुजत का शिकार होंगे, अच्छा ना जादू ये पलट कर आएगा उनके पास। वो कहते हैं ना कि यार जादू उतारते हुए डर लगता है कि ये कहीं पलट ना जाए हम पर, पलटेगा भी नहीं जादू ये। हाँ, इसकी ये ख़ास बात है इस तरीक़ेकार की। क्यों? क्योंकि पलटता उस वक्त है कि जब इस सामान में जादू जब्त करने की सलाहियत ना हो। मैंने सारे सामान के आपको तरीक़ेकार समझा दिए और सिखा दिए। हमने जो गोश्त का इस्तेमाल करा था, गोश्त का इस्तेमाल भी इसीलिए हमने करा था, ताकि अगर करने के दौरान हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो जो गोश्त होता है ना, वो उसको अपने अंदर सल्ब कर लेता है, जब्स कर लेता है। किसके? उस नेगेटिविटी असरात को, यानी कि निकलने नहीं देता। जैसे एक हांडी पकड़ी है, धुआं निकल रहा है, आपने उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया, अब वो धुआं बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बनता रहेगा, उससे आप महफूज रहेंगे। अब ये तरीक़ेकार तो हो गया इसके उतारे का, ये तरीक़ेकार हो गया। अच्छा, जब हमने उतार कर दिया, हमने ये सामान तरीक़ेकार कर लिया, अब चाहे आपके वालिदैन कोई परेशान हो तो उनके लिए कर सकते हैं, घर में भाई परेशान हो, कोई रिस्क के मामले में परेशान हो, किसी को बस जादू, किसी भी किस्म का। अच्छा, इस तरीक़ेकार में ख़ासियत है कि सिफली का बेहतरीन तोड़ है ये, जिसके ऊपर हिंदुआनी अमल हो ना, उसका बेहतरीन तोड़ है। क्योंकि कि ये तरीक़ेकार जो मैंने आपको सिखाया, समझाया ना, ये अहले हिंद का तरीक़ेकार था। आई बात समझ में? ये वो तरीक़ेकार है और ये कदीमी तरीक़ेकार है ये, और ये तरीक़ेकार आप मुझे दिखा दो किसी किताब के अंदर, कहीं भी आपको तरीक़ेकार ये वाला नहीं मिलेगा जो मैंने आपको समझाया, सिखाया है। बाकी तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ये वो तरीक़ेकार है जो खुद हम अपने क्लिनिक पे करते हैं अपने मरीज़ों के साथ। अच्छा, अब ये सिंपल तरीका इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि ये सामान आसानी के साथ मिल जाता है, लेकिन जब कोई किसी के ऊपर सख्त जादू होता है, अच्छा किसी का अगर कोई सख्त जादू हुआ हो, कोई पुराना जादू हुआ हो, अगर आप उसका उतार करते हो ना, उसके ऊपर जादू पूरा ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसको 50% तक इतना आराम आ जाता है कि वो जादू फिर उसको मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर जिसके ऊपर सख्त से सख्त जादू हो, बहुत पुराना जादू हो, वो फिर 3 मंगलीय अमल करे। कितने अमल? 3 मंगलीय अमल करे, और फिर वो इस अमल करने के साथ साथ मंगल के दिन हज़रत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती की फातिहा भी दिलाए। कोई मीठा बना ले, जर्दा बना ले, या मीठे चावल बना ले, गुड़ वाले चावल बना ले, या चीनी वाले चावल बना ले, बच्चों को, मासूम बच्चों को खिला दे, आपको इसाल कर दे। देखें सख्त से सख्त जादू, 3 मंगल, और अगर और हद हुई तो 5 मंगल, 6ठा मंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। वो भी उन लोगों की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जो जादू किसी की नस्लों में अगर मुंतकिल कर दिया जाए, उनको 5 मंगल लगते हैं इस तरीक़ेकार पे। और कितना मुश्किल तरीक़ेकार है ये। वो कौन लोग हैं? उनको मेरे सामने तो लाएं जो ये कहते हैं हम 2 घंटे में उतार कर दें, हम 10 मिनट में जादू का उतार कर दें, हम 5 मिनट में कर दें। वो सब झूठ, सब फरेब होता है।
अच्छा, जब आपने जादू का अवतार कर दिया, उसके बाद आपको मैंने एक सूरह कुरैश का अमल दिया था नक्श का, हिफाजत के लिए। वो भी आपको शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक में ये दे दें। वो भी आप नक्श लेके ना अपने घर में लगा लें, या उसको मोम जामा करके अपने गले में डाल लें आप। वो आपकी हिफाजत के लिए बेहतरीन अमल होगा, वो आपकी हिफाजत के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें कैसे पता लगे कि हम पे जादू किसने किया था। हमने जादू किसने किया था हम पर। आपने लेना है एक अदद चिराग, ठीक है। अच्छा, आपने फलीता सुलेमानी लिखना है, ठीक है। फलीता सुलेमानी लिखने के बाद आखिर में जब वो तमाम असम लिख देंगे आप, अबरसा, सबरसा, सारसा, साइसा, खनूसा, खनसारसा बिन सासा, जहाँ पे सारसा ख़त्म होगा ना, और फिर जब वहाँ से उस दायरे के अंदर जो शुरू होगा, वहाँ पे आपने लिखना है जादूगर या जादू कराने वाला। क्या? जादूगर या जादू कराने वाला। जाहिर शू, ये लफ्ज़ आपने लिखना है फलीता सुलेमानी में। फलीता सुलेमानी में आपने ये इस्म लिखना है जादूगर जाहिर शू, ठीक है। अच्छा, आपने ये 2 नक्श लिखना है फलीता सुलेमानी के। कितने लिखना है? 2 लिखना है। अच्छा, ये एक ही दिन में जाहिर हो जाता है, पता लग जाता है कि किसने किया है, ठीक है। यहाँ तक कि चेहरा तक सामने आता है। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ अभी। आपने 2 फलीता सुलेमानी लिख ली है इस तरतीब से। अच्छा, पहला आपने अपने उल्टे बाजू में बांध के आप सो गए, और जब आप सोने के लिए लेटें, आप अपने सीने पर हाथ रखें या कुद्दूसो 17 मरतबा पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लें। आई बात समझ में? और जो सोने की दुआएं पढ़ते हैं, आप वो सोने की दुआएं पढ़ें, जो भी कुछ आप पढ़ते हो, और उसके बाद ये नियत करें, ठीक है, कि जिसने मुझ पे जादू किया था वो मुझ पे जाहिर हो, और आप सो जाएं, ठीक है। अब ख्वाब में नज़र आए या ना आए वो एक अलग बात है। ख्वाब में नज़र आ जाए ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं है। आपने सुबह उठना है, उसी नश को खोलना है, अपने ऊपर से उतारना है, और सीधा करके उसको चूल्हे पे रख के आपने हल्की आंच में उसको जला देना, और वहीं खड़े रहना, और उसको तेज़ आंच कर देना है। फिर जब आप उस तावीज़ को देखोगे ना, उस तावीज़ के अंदर से कुछ रोशनियाँ निकलेंगी आपको, और उसी तावीज़ के बीच में जो ना वो जो जादूगर होगा ना करने वाला, या जिसकी आप नियत से करेंगे, उसकी सूरत आपको नज़र आएगी। मेरी तरफ से इजाज़त है, आप करके देखना। उस तावीज़ जो जलाओगे आप, आपको उसमें उसकी सूरत बन जाएगी, और इतनी क्लियर सूरत बनेगी कि आप पहचान लोगे। मैं नहीं कहता कि जादू किसने किया है, मुझे नहीं पता जादू किसने किया है, लेकिन जब आप इस तरीके पे खुद करोगे ना, तो वो चीज़ आप पे जाहिर हो जाएगी। अच्छा, अगर वो जादूगर ना भी होगा ना, तो वो होगा जो आपसे बेपनाह हसद रखता होगा, जो आपका दुश्मन होगा। आप जिस नियत, फलीता सुलेमानी एक ऐसी तासीर मैंने आपको नक्श फलीता दिया है ना, आप इसको जिस अमल में करना चाहो, जिस तरीके में करना चाहो ना, आप उस तरीके पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको बशर्त ये कि उसके तरीके मालूम होना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला हर जुमेरात को सफ़ीना निजातुल मसाइल, इसका नाम ही मैंने इसलिए रखा। आप ये देखें कि इस सफ़ीना निजातुल मसाइल में लोग जब अब रूहानी इलाज कर रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ना कॉलें ले रहे होते हैं लोग, हाँ क्या नाम है, माँ का नाम, अच्छा तुम्हारे साथ जादू है, तुम ये करो, अच्छा कॉल सेंटर फ़ोन कर लेना, अच्छा इस पर फ़ोन कर लेना, अच्छा उस पर फ़ोन कर लेना, जब फ़ोन करो तो इतने इतने उतने इतने ये लगेंगे वो लगेंगे, ये सब कारोबार है। सफ़ीना निजातुल मसाइल में मैं आपको हल बता रहा हूँ। आपके मसाइल सुनने के लिए मेरी वेबसाइट मौजूद है www.drabdulwarisaadri.com। वहाँ पे बाकायदा आप जब इसमें लॉगिन होंगे तो एक पेज बना हुआ, अपने मसाइल छोड़ दें, मैं खुद देख लूँगा। लेकिन जो तरीक़ेकार मैं समझा रहा हूँ वो सीखो तो सही,
उस पर अमल तो करो यार। आप नहीं दरवाजे खटखटाओ 10, आप नहीं जाओ फला मुफ्ती के पास, फला अल्लामा के पास, फला मौलवी के पास, फला आमिल के पास, फला कामिल के पास, फला बाबा के पास, फला बाबा के पास। आप मुझसे भी नहीं पूछो, आप वो तरीके अप्लाई करो जो तरीकेकार मैं सिखा रहा हूं, जो तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का दरवाजा खटखटाने की। आप करो तो सही, मैं आपके साथ कदम ब कदम हूं। मैं आपको अपना वक्त देता हूं, आप करो। अभी मैंने ये तरीकेकार समझाया है। जब चौकी का तरीकेकार मैं आपको समझाऊंगा ना, चौकी का जो तरीकेकार, जो सामान होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, वो महंगा होता है, वो हर गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन चौकी का जो अमल होता है ना, वो जड़ से निकाल के बाहर फेंक देता है। अच्छा, अब रह गया चिराग। अब चिराग का क्या करना है? आपने वही फलीता सुलेमानी जो 2 लिखे थे, आपने उसका फलीता बनाना है और चिराग के अंदर रोशन कर देना है और चिराग की लौ को देखना है। आप देखो, उसमें भी आपको उसका चेहरा नजर आ जाएगा। आप करके देखना, फिर मुझे बताना। आप ये वो तरीकेकार हैं जो इतने कारामत तरीकेकार हैं, इतने बेहतरीन तरीकेकार हैं, जो आप खुद अगर करेंगे ना तो आपको भी फायदा होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि इसका कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है इसका। अच्छा, मैं फिर आप लोगों से एक बात कर रहा हूं कि जो आम लोग हैं ना, वो हरगिज़ ये काम ना करें। वो पहले या तो हमारे लश्कर में शामिल हों, या हमारे साथ हमारे रूहानी सफर में चलें, या वेबसाइट के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनका नाम एंटर हो जाए। हमारी वेबसाइट 24 घंटे आपको वहां पे नुमाइंदे मिलेंगे आपको हमारे, जो आपकी आसानी और सहूलत के लिए मौजूद हैं। आप आधी रात को किसी भी वक्त उनको मैसेज कर दें। आप लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब बात नहीं करते, लेकिन जो मेरे टीम मेंबर है ना, वो सारे जो मसाइल होते हैं ना, वो एक पर्चे पे लिखकर मुझे सेंड कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो मैं खुद देख रहा होता हूँ अपनी वेबसाइट को। और ऐसे तरीक़ेकार मैंने आपको सिखाया, समझाया कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग एक डायरी बनाएं, आई बस उसमें तरीक़ेकार लिख लें। ज़िंदगी भर आप और आपके आने वाली नस्लें ना दिनों का इंतखाब किया जाता है। ये नहीं, हाँ जुमेरात है आ जाओ, जुमेरात को भी उतार हो रहा है, जुम्मे को भी उतार हो रहा है, इतवार को भी हो रहा है, पीर को भी हो रहा है, बुध को भी हो रहा है, हर दिन उतार चल रहे हैं, उतार चल रहे हैं। ऐसे उतार नहीं चलते। जब मैं मियाँ हुजूर के साथ बैठता था ना, आज से 20 साल पहले, जो मंगल का दिन होता था ना, वो मेरा होता था मखसूस। मंगल के दिन और जुम्मे के दिन मैं खुद मियाँ हुजूर के दवाखाने पे बैठता था, मरीजों को देखता था। उस वक़्त जब मेरी मूछें भी नहीं आई थी, उस वक़्त मैं लोगों के इलाज करता था। यानी कि आज से 22 साल पहले मियाँ हुजूर ने मुझे अपने साथ अपनी जगह, अपनी सीट पे बिठाला हुआ था मंगल और जुम्मे के दिन, और मैं कई सालों तक बैठा हूँ वहाँ पर। और मंगल वाले दिन मियाँ हुजूर जितने भी उतारे वाले होते थे ना, जितने भी जादू के उतारे करने वाले होते थे ना, मियाँ हुजूर वो तमाम के तमाम मंगल के रोज़ बुलाया करते थे मेरे लिए। किसी का हांडी का उतार कर रहा होता था, किसी का कुंडे के जरिए उतार कर रहा होता था, किसी का चौकी के जरिए उतार कर रहा होता था, किसी के पंजी के जरिए उतार कर रहा होता था। मंगल ही का दिन मियाँ हुजूर ने मेरे लिए क्यों मखसूस किया था, आपको मालूम? उसकी अहमियत है मंगल के दिन की। जब आप रूहानियत की दुनिया में आओगे ना, जब अमलियात की दुनिया में आप कदम रख के आगे अपना कदम बढ़ाओगे ना, फिर आपको पता लगेगा। मेरे बाद मियाँ हुजूर ने फिर वासिक की ड्यूटी लगाई, फिर वासिक मंगल के दिन बैठता था, फिर वासिक उतारे करता था। अब का मुझे नहीं पता। हाँ, जब हाजिरियाँ करनी होती थी, जब किसी के ऊपर आसेब होते थे, कोई जिन्नात होते थे, कोई जादू होता था, या नहीं जादू नहीं, जब किसी के ऊपर कोई
जादू के जरिए कुछ हमजाद को हाजिर कर दिया जाता था, तो उन मरीजों को हम हफ्ते के रोज़ बुलाया करते थे। अच्छा, एक बात याद रखना, हफ्ता और मंगल वाले दिन जिस वक्त आप ये काम करते हो ना, तो उस वक़्त आमिल जो होते हैं वो 50% तक महफूज होते हैं, और वो जो जादू होता है ना वो कमज़ोर पड़ता है हर दिन, हर साथ, हर वक्त, हर लम्हे कुछ ना कुछ एक ऐसा वक्त आता है। अभी लेवल 2 मेरा शुरू होने वाला है पाक हीलिंग का, उसके अंदर मैं काले जादू को ख़त्म करने के तरीक़ेकार, काले जादू की हकीकत और उसकी सरियत और जिस्म के अंदर कहाँ कहाँ किस किस मकाम पे कैसे सरायर करते हैं, वो पूरी डिटेल्स उसमें बताऊंगा अपने स्टूडेंट्स को। वो इंशाल्लाह जनवरी के एंड में शुरू होगा या फरवरी में शुरू होगा, अभी एडमिशन चल रहे हैं उसके, लेकिन वो बात का प्रोसेस है। एक बात याद रखना कि यहाँ जो मैं तरीक़ेकार समझाता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ जो तरीक़ेकार समझाऊँगा वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और जो टेलीग्राम पे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन तरीक़ेकार सारे वही हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम में सर्व कर दी है, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये शुरू में हमने अपने आप को ख़त्म कर दिया था। लोग समझते हैं ना कि यार आमिल बनना बड़ा आसान है, आमिल चलो कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रही, चलो आमिल ही बन जाते हैं। इतना आसान नहीं है आमिल बनना। आमिल बनने के लिए जो ना अपनी सारी कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। जब हम इस रस्ते पर आए थे ना, मियां हुजूर ने हमें अलग अलग एक खोली लेके दी हुई थी, और उस खोली का कमरे का जो साइज़ था ना वो तकरीबन 6-7 फीट लंबा था और तकरीबन 3.5-4 फीट उसकी चौड़ाई थी। उसमें हम पैर भी हमारे सही तरीके से नहीं फैलते थे, उसमें हमने सालों गुजारे, सालों। और जिन लोगों ने वो वक्त मेरा देखा है आज भी ज़िंदा हैं, जिन लोगों ने मेरा वो वक्त देखा है, सर्दियाँ, गर्मियाँ, ख़ज़ा, बहार, हमने सब उसी खोली के अंदर गुजारी हैं। लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है, आप करना चाहो तो अब आप नहीं कर सकते। आपकी उम्र 50 साल हो गई है, अब आप करना चाहो तो नहीं कर सकते। जी, आपकी उम्र 35 साल अगर हो गई है तो नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना आसान कर सकते हो जितना तरीक़ेकार, जिस हद तक जा सकते हो उस हद तक मैं लेके जाऊंगा। लेकिन वो लोग असल में हर काम जो ना जवानी का जो होता है ना, बड़ा उरूज को, हमारे जो खेलने कूदने के दिन थे ना, हमने अपने दिन वहाँ गुजारे। जब हमारा वो सफ़र था ना, उस वक़्त हमें लोग नहीं जानते थे कि हम ये काम करते हैं। उस वक़्त हमें ज़ाहिरी दुनिया से ज़्यादा पोशीदा दुनिया के लोग हमें जानते थे कि फ़लाँ शख्स है। इंसानों से ज़्यादा जिन्नात हमें पहचानते थे। क्योंकि उस वक़्त हम उस दुनिया के बेताज थे। हमने अपने आप को उस दिन लगा के रखा हुआ था। हमें लोग नहीं, हमें नहीं पता था हमारे पड़ोस में कौन रहता है। लेकिन मगरिब के बाद जिस जगह मेरा घर था, जो खोली थी ना, उस गली से महल्ले वाले नहीं गुजरते थे 12-1 बजे के बाद। आज भी आप जाके पूछ सकते हैं, और वो लोग तमाम लोग जिंदा हैं। और ये तो अब अगर मुझे दुनिया जानती है, पहचानती है, तो ये नेटवर्क, अगर मैं सोशल मीडिया पर भी अगर आया हूं, मैं अगर यूट्यूब पर भी अगर मैं आया हूं, तो आपके लिए आया हूं, अपनी ज़ात के लिए नहीं। मेरी ज़ात के लिए तो किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो अब मैं आपके मसाइल और उनके हल के लिए कुछ कॉलें ले लेते हैं ताकि। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर मुर्शिद बाबर रशीद इस्लामाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। थोड़ा पानी पिलाना मुझे। जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। पीर मुर्शिद एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे आप ही की इजाज़त से चहलकाफ का आमिल हूँ मैं वैसे लश्कर में भी हूँ, मैं 70 दफ़ा सूरह कुरैश मेरे विर्द में भी है।
लेकिन जो मेन अमल है वो चेलकाफ है मेरा। ठीक तो है। क्या मैं चेलकाफ से ये जो अमल आपने बताया आज तालीम फरमाया, तो वो मैं कर सकता हूँ जी अपने जी, लिए, और जो बाकी हैं इलाज मुआलजा जिनका मैं करता हूँ उनके लिए मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तादाद यही रहेगी पीर मुर्शिद? हाँ, तादाद तादाद कौन किससे करना, अच्छा तादाद में थोड़ी चेलकाफ। हाँ, तादाद में तब्दीली होगी, तादाद में चेंज होगा, वो तादाद मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्ताद चलें, अपना मोहतरम, ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हमारे टाइम ट्रांसमिशन ख़त्म हो गया है और लाइव कॉल जी आ जी। रही है, मैं इंशाल्लाह ट्रांसमिशन अपनी एंड कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कॉलें लेता रहूँगा आप लोगों की। आप लोग 1 घंटे तक मुझे कॉलें कर सकते हैं और मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। बाकी जो लोग रह जाएँ वो मेरी वेबसाइट www.drabdulwajidshadri.com पर जाकर आप वहाँ पे अपने मैसेज और हमसे वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।